Welcome everyone to my channel. In today's session, we will cover the difference between bookkeeping and accounting. But before discussing their differences, let's recall their meaning. Bookkeeping. Bookkeeping का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. इन आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एंड लास्ट इज क्लासिफाइंग, उसे लेजर में क्लासिफाई करना. ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. व्हाट डज अकाउंटिंग मीन्स? इट इंक्लूड्स समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हमने क्लासीफाई की है बुक कीपिंग में उसको समराइज करना, विच मीन्स उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट बनाना. सेकेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग, विच मीन्स हमें उसे समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज अच्छे से रिव्यू करना और उसको इंटरप्रेट करना, विच मीन्स हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट रेशियो है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटेंशन रेशियो, अर्निंग पर शेयर, बहुत से ऐसे रेशियोज निकलती हैं जिससे हम एनालाइज करते हैं. एंड लास्ट इज़ कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग मीन्स जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें उस रिज़ल्ट के बारे में बताते हैं. ओके, फुल डिस्कशन के लिए अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पे, आप प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. फर्स्ट, नैरो स्कोप एज इट इज़ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग का स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट है. अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है जो बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है. अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बुक कीपिंग के फंक्शन भी आते हैं, बिकॉज़ जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी है, जो अकाउंटिंग है, उसका बेस ही क्या है? बुक कीपिंग है. ओके, जो छोटे बिजनेस होते हैं, जो स्मॉल कंसर्न्स होती हैं, वहाँ पर अकाउंटेंट ही बुक कीपिंग का काम भी करता है. दोनों काम एक ही इंसान करता है. सेकंड, डिसीज़न मेकिंग. डिसीज़न मेकिंग, अब जो डाटा बुक कीपिंग प्रोवाइड करता है, क्या वो हमें हेल्पफुल होता है डिसीज़न लेने में? द आंसर इज़ नो, क्योंकि वो एक रॉ डाटा होता है, उसे हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते. बट जो अकाउंटिंग होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है उसके बेस में हम डिसीज़न ले सकते हैं. जो भी रॉ डाटा होता है उसे हम प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनती है. इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमारे लिए काम की है. सो डिसीज़न मेकिंग लेने में हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी कि द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बुक कीपिंग में के प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होते, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में. नेक्स्ट इज स्किल्स एंड नॉलेज. क्या कोई बुक कीपिंग के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड है? द आंसर इज़ नो. बट फॉर अकाउंटिंग कुछ स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज वहाँ पे हमें एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रेटिंग करनी होती है इंफॉर्मेशन की. नेक्स्ट इज़ पर्सन इन्वॉल्व. जो पर्सन बुक कीपिंग के काम को करता है उसे हम बुक कीपर या फिर क्लर्क कहते हैं, और जो इंसान अकाउंटिंग के काम को करता है उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं. एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ जॉब. बुक कीपिंग क्लैरिकल नेचर की है और अकाउंटिंग प्रोफेशनल नेचर की है. ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपर एंड एन अकाउंटेंट. As we have discussed the last point of the difference between the bookkeeping and the accounting, that clerical in nature and analytical in nature. Okay, next is credentials. No degree required in bookkeeping. जो बुक कीपर होता है उसके लिए हमें कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि जो पढ़ा लिखा सिंपल, जिसको एडिशन सब्सट्रैक्शन इन सब के बारे में नॉलेज है, सिंपल नॉलेज है, वो बुक कीपर बन सकता है. बट फॉर एन अकाउंटेंट बैचलर डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पर हमें स्किल्स चाहिए, कुछ एनालिटिकल स्किल्स चाहिए. सो दैट्स वाई बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए. अब बुक कीपर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, कोई भी फ्रॉड है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसे
डिटेक्ट करना, यानी कि कोई भी गलती हो जाती है या फिर कोई भी डिफरेंसेस आ जाते हैं बैलेंस में, उसको डिटेक्ट करना। एंड लास्ट इज मेंटेन द लेजर्स। एंड फॉर एन अकाउंटेंट उसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना, उन्हें एनालाइज करना और फाइनेंशियल फॉरकास्ट बनाना। फॉरकास्ट का मतलब होता है जो हम फ्यूचर के फॉरकास्ट, यानी कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा, सेल ट्रेंड, प्रॉफिट ट्रेंड, इन सब ट्रेंड्स को क्या करना, क्रिएट करना। एंड लास्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा एंट्री करना डेली ट्रांजैक्शन की, जो मनी मॉनिटरी में है। एंड लास्ट इज अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स प्लानिंग करना, यानी कि हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में डिफरेंस होता है। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की बात की गई है, टैक्स की चोरी की बात नहीं की गई है। टैक्स प्लानिंग यानी कि ऐसे तरीके निकालना, ऐसी जगह सेविंग्स करना ताकि कंपनी को बेनिफिट हो। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करना, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाना। ओके, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपर एंड एन अकाउंटेंट। ओके, थैंक यू।